दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर 33 केवी और 11 केवी ओवरहेड लाइंस किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इनके बीच में मिनिमम कितना गैप होना चाहिए? या फिर मान लीजिए कि आपको 11 केवी लाइन के नीचे से एक एलटी लाइन को क्रॉस करवाना है, तो दोनों के बीच में कितना गैप रखना पड़ेगा? इनके लिए कहीं पर भी कोई रूल लिखे गए हैं या फिर हम अपनी मर्जी से कैसे भी लाइन क्रॉसिंग करवा सकते हैं? अपनी मर्जी तो बिल्कुल नहीं चलानी है और रूल्स को फॉलो भी करना है। इन रूल्स को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीईए के सेफ्टी रेगुलेशंस 2010 के रूल नंबर 69 में डिफाइन किया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, लाइंस के बीच के गैप को समझने से पहले एक बार गार्डिंग के बारे में जान लेते हैं। 33 केवी है, इससे नीचे की लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इनके बीच में गार्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है। 33 केवी से ऊपर की लाइंस यानी 66 केवी और अबव ट्रांसमिशन टावर्स पे रन होती हैं, इसलिए इनके लिए गार्डिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। तो चलिए एक एक करके टेबुलेटेड फॉर्म में समझते हैं। लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइंस यानी 650 वोल्ट या इससे कम की लाइंस के ऊपर से अगर 11 केवी से लेकर 66 केवी तक की कोई भी लाइन क्रॉस होती है तो इनके बीच में कम से कम 2.44 मीटर का गैप होना चाहिए। वहीं अगर 110 केवी से 132 केवी तक की लाइन क्रॉस होती है तो ये गैप मिनिमम 3.05 मीटर रखना होता है। इसी तरह से बाकी वोल्टेजेस के लिए ये दूरियां टेबल में मेंशन है। अब इसी तरह मान लीजिए कि 11 केवी से लेकर 66 केवी तक की लाइन नीचे से जा रही है और उसके ऊपर से 132 केवी की लाइन क्रॉस होती है, तो रिक्वायर्ड मिनिमम गैप हो जाएगा 3.05 मीटर्स। इसी प्रकार बाकी वोल्टेजेस के लिए ये गैप्स टेबल में मेंशन है। टेबल को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएं तो बाकी लाइंस के लिए ये गैप्स इस तरह हैं। दोस्तों, एसी और डीसी की लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये गैप इस टेबल में डिफाइंड है। यानी अगर आपको 33 केवी की ओवरहेड लाइन को 100 केवी डीसी लाइन के नीचे से क्रॉस करवाना है तो वैसे तो आप अंडरग्राउंड केबल डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर फिर भी अगर ओवरहेड लाइन डाल रहे हैं तो आपको 100 केवी डीसी लाइन के लोएस्ट कंडक्टर से आपकी 33 केवी लाइन के टॉप मोस्ट कंडक्टर के बीच में कम से कम 3.05 मीटर का गैप मेंटेन करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आपके घर से इलेक्ट्रिकल लाइंस की मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं या फिर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस के बारे में समझना चाहते हैं तो ये वीडियोस देख सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।